हेलो फ्रेंड्स, आज डेट है 13 दिसंबर और टाइम हो रहा है 4:25। तो आज का काफ़ी अच्छा मार्केट रहा है और डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट हमने कहाँ पे क्या एंट्री लिया है और कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। तो ये है 9:15 की कैंडल। तो मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ था और जैसे मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था, एनालाइज किया था हमने कि मार्केट कहाँ पे क्या कुछ कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था इस एरिया के ऊपर, जैसे कल ये एक स्विंग बना था तो मैंने आपको बताया था इस एरिया के ऊपर बाइंग का हम सोच सकते हैं और इसके नीचे सेलिंग का। बाकी डिपेंड, मैंने ये भी बताया था कि प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा। तो जैसे आज मार्केट इसके ही बीच में खुला था और यहाँ पे इस कैंडल पे खुला और यहाँ पे नीचे नीचे का आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कैंडल नीचे आया, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर एक और ग्रीन कैंडल बना और उसको मार्केट ने उसके ही अगले कैंडल ने, जैसे 9:30 का कैंडल है, इसने पूरे ही रिवर्स कर दिया। और उसके बाद मार्केट ने ये जो कैंडल है 9:40 का, इस पे वो सपोर्ट को टेस्ट किया, इस वाले सपोर्ट को। तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। इस पे मार्केट ने वापस से उस सपोर्ट को टेस्ट किया, लेकिन थोड़ा रिजेक्शन था इस पे। अगला कैंडल था उस पे फिर से टेस्ट किया और इस पे हमारी एंट्री हुई थी। ये कैंडल था 9:45 का। फिर उसके बाद हमारा जो एक कैंडल है 9:55 का, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया था। हमने यहाँ तक का कोई वेट नहीं किया था, यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया था और हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ये कैंडल 9:55 का, एंट्री कैंडल था हमारा 9:45 का। तो जो हमारा टारगेट रहता है अपना 20 से 30 रुपए के बीच, वही हमारा टारगेट था। एसएल भी हमारा वही था, 5 से 8 रुपए के बीच। तो इस पे हमारा टारगेट आ गया था काफ़ी जल्दी। तो दो कैंडल ही काफ़ी अच्छा प्रीमियम मूव किया था, काफ़ी अच्छा टारगेट था, सेलिंग का प्रेशर था, तो उस हिसाब से प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे मूव किए थे। तो अब वैसे हम अगर हम देखें तो हमारे ये वाला टारगेट भी पूरा हुआ था जो हमने ये स्विंग वाइज लगाया था। चार्ट 1:2 हम लेते हैं और ये 1:2 इस वाली कैंडल पे कंप्लीट हो गया था। तो पूरा इसमें भी टारगेट आया था। और बाकी देखें तो मार्केट उसके बाद सेकंड हाफ में सारा ही पूरा रिवर्स कर दिया। ये बाइंग का आ गया था पूरा प्रेशर और यहाँ पे पहले सेलिंग रहा हाफ डे बाइंग हुआ, तो पूरा ही रिवर्स कर दिया आज मार्केट ने। तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था ये वाला सपोर्ट, मैंने आपको बताया था 1 डे टाइम फ्रेम पे कि ये वाला सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये हम आ गए 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था ये वाला सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसको मार्केट टेस्ट कर सकता है या इसके नीचे हम सेलिंग का सो सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता तो हम मार्केट सेलिंग का हो सकता था, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ये कैंडल हमारा पूरा ही रिवर्स हुआ है तो ये सेलिंग का तो कैंडल नहीं है, पूरा ही रिवर्स हुआ है। तो एक हो सकता है कि मार्केट कुछ टाइम में फिर से एक न्यू हाई क्रिएट करे और ये वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर बाइंग का हम सोच सकते हैं। वो डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन किस हिसाब से बनता है, इसके ऊपर या इसके नीचे, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। बाकी इसके ऊपर बाइंग का हो सकता है जिस हिसाब से कैंडल ये बना है उस हिसाब से। और बाकी वही है कि ये सपोर्ट को सस्टेन किया है और जिस हिसाब से मार्केट में सेलिंग का भी आया था। अगर ये वाले सपोर्ट है जो हमने बनाया था इसके जैसे मार्केट हो सकता है काफ़ी बड़ा नीचे गैप डाउन खुल जाए यहाँ कहीं, तो प्राइस एक्शन अगर नीचे का बनता है तो सेलिंग का भी मार्केट हो सकता है। क्योंकि मार्केट है, हमें कुछ नहीं पता है कि मार्केट क्या करे, कहाँ पे घुस सकता है। तो हर चीज़ के लिए हमें रेडी होना होता है। तो पहले से ही इंसान को रेडी होना होता है दोनों डायरेक्शन के लिए, बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी। तो कल का मार्केट पूरा सेलिंग था। मैंने बोला था कि आज भी कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा सेलिंग था, तो वो चीज़ आज हुई। तो एनालाइज कर लेते हैं मार्केट को कल के लिए कि कल क्या हो सकता है। तो वही है, जैसे ये मैंने आपका ये लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये डे हाई है आज का और कल ये सपोर्ट तो हमने कल ही ड्रॉ कर लिया था। इस पे भी मार्केट यहाँ पे आज सपोर्ट लिया था, ये लास्ट का स्विंग जो बना था। तो वही है, इसके ऊपर हम बाइंग का सोच सकते हैं
इसके ऊपर अगर मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाता है बाइंग का, एन बनाता है, डब्ल्यू बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो इसके ऊपर हम बाइंग का सोच सकते हैं, इसके नीचे हम सेलिंग का सोच सकते हैं। इधर नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो इसके नीचे हम सेलिंग का सोच सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे भी जैसे खुलता है और यहाँ पे भी कोई प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे भी हम बाइंग का सोच सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मार्केट यहीं पे अगर खुलता है तो ही बाइंग का होगा, मार्केट यहाँ पे भी खुलता है तो भी बाइंग का हो सकता है, यहाँ खुलता है तो भी सेलिंग का हो सकता है, बाइंग का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके का रिएक्ट कर रहा है। बाइंग का जैसे प्राइस एक्शन बन रहा है या सेलिंग का प्राइस एक्शन बन रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है कि इस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है। बाकी मेन वैसे ये भी काम करते हैं जो हमने सपोर्ट लगाए हुए हैं, रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। जैसे कल भी काम किया था, इस एरिया पे खुला था, तो प्राइस एक्शन भी हमारा जैसे इस इधर हम देखें तो एक तरीके से जैसे एम पैटर्न भी है यहाँ पे, प्राइस एक्शन भी है यहाँ पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, तो तीनों चीज़ें काम करिए यहीं पे। तो सेम यहाँ पे भी जैसे हो सकता है, यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है तो प्राइस एक्शन भी काम करे, ये सपोर्ट तो है ही ऑलरेडी, ये भी काम कर सकता है। तो वही है कि मार्केट डिपेंड करता है कल कहाँ पे ओपन होता है और क्या सिचुएशन बनती है। तो हर चीज़ के लिए हमें रेडी होना पड़ता है पहले से ही कि मार्केट बाइंग का भी हो सकता है, सेलिंग का भी। तो ये था हमारा एनालाइज कि मार्केट इन दो, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है कि ये किस हिसाब से कल काम कर सकती हैं, और मार्केट अगर इनके बीच में खुलता है या उनके ऊपर खुलता है तो उस हिसाब से ये काम कर सकता है। तो ये था, हमने कल का मार्केट एनालाइज कर लिया है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।